इससे पहले कि हम आज के वचन में चले, एक बात मैं आप सबसे चाहती कि आप कहें, मेरे साथ कहिएगा। आप पर जिस स्थान पर हैं आप उस स्थान पे इस बात को कहिएगा। कहिए कि मैं आशीषित होने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं आशीषित होने के लिए बुलाई गई हूँ। हालेलुया। अपने हाथ को उठाकर कहिए कि मैं आशीष की वारिस हूँ। कहिए कि मैं आशीष का वारिस हूँ। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर ने हम सबको आशीषों के लिए बुलाया है। उसने हमको इसलिए बुलाया कि हम उसकी ब्लेसिंग्स को अपने जीवनों में रिसीव करने पाए। हालेलुया। विश्वास करते हैं ऐसा? आपके जीवन में बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं जो परमेश्वर ने आपको दी, क्योंकि ऐसी कोई भी बरकत हमारे जीवन में आ ही नहीं सकती, कुछ भी हमारे जीवन में हो ही नहीं सकता अगर परमेश्वर हमारे साथ ना हो। हालेलुया। पर आज एक गंभीर विषय पे हम बात करेंगे। परमेश्वर आज हमें एक अद्भुत बात को सिखाएंगे। पता है, कई बार परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेसिंग्स को देना चाहते हैं, पर कई बार या तो हम स्वयं या फिर वो लोग जो हमारे आसपास रहते हैं उनके कारण से वो ब्लेसिंग्स हम रिसीव नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हम खुद ही अपने ब्लेसिंग्स को रोक देते हैं। हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए गिनती उसका 13 अध्याय और उसकी 1 वर्स, जहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इज़राइलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। परमेश्वर ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा कि कनान देश जिसे मैं इज़राइलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। हालेलुया। मैं जब इसे पढ़ रही थी तो मैं सोचने लगी कि जब परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उस देश को तुम्हें देता हूँ, तो फिर प्रभु क्यों कह रहे हैं कि जाकर उसका भेद भी लो, जाकर पता करो कि वो देश कैसा है, क्योंकि परमेश्वर तो जो दे रहे हैं वो अद्भुत ही होगा, वो बेस्ट होगा। पर फिर भी प्रभु क्यों कह रहे थे कि जाओ और जाकर भेद लेकर आओ? पता है, परमेश्वर ने एक अद्भुत बात सिखाई। परमेश्वर ने आपको और मुझको ब्लेसिंग्स के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स हमारे लिए रखी है, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या हम उन ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं? क्या हम उन ब्लेसिंग्स के प्रति ईमानदार हैं? क्या हम इतनी मेहनत करते हैं कि हम उन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाए? क्या हम इतने प्रभु के प्रति समर्पित हैं कि हम उन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाए? क्या जरूरत थी परमेश्वर को, जब प्रभु ने प्रॉमिस कर दिया था कि मैं कनान देश तुमको दूंगा, तो प्रभु ने क्यों भेजा कि जाओ और भेद लेकर आओ? पता है, हमारा परमेश्वर महान है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो कभी भी कोई चीज को फोर्स नहीं करता हमारे ऊपर। हालेलुया। उसने आपको और मुझको एक फ्री विल दी है। हालेलुया। उसने आपको और मुझको एक फ्री विल दी है। उसने हमारे ऊपर कोई भी चीज थोपी नहीं है ना, कि नहीं ठीक है बर्डन दे दिया कि नहीं तुम्हें करना है। फोर्सफुली नहीं प्रभु हमसे कुछ भी डिमांड करते। प्रभु हमसे ये नहीं कहते कि नहीं तुम्हें लेना ही पड़ेगा या तुम्हें देना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हैं क्या प्रभु? प्रभु ने आपको और मुझको रोबोट्स नहीं बनाया है, उसने आपको और मुझे फ्री विल दी है। पता है प्रभु ने क्यों भेजा इन लोगों को उस देश का भेद लेने के लिए? क्योंकि प्रभु भी जानना चाहते थे कि जिस ब्लेसिंग को मैं इन लोगों को देने पर हूँ, अगर उस स्थान पर जाकर ये मालूम करेंगे कि उस ब्लेसिंग के साथ दुख भी दिख रहा है या फिर उस ब्लेसिंग के साथ कुछ और परेशानियां भी इन्हें फेस करनी पड़ेंगी, तो क्या ये फिर भी उस ब्लेसिंग को लेने के लिए रेडी रहेंगे? हालेलुया। पता है, कई बार हम अपने आप को कम कर लेते हैं, अपने आप को पीछे हटा लेते हैं और फिर हम ब्लेसिंग्स को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है हम उन्हें रिसीव नहीं कर पाते। प्रभु ने इनको इसलिए कहा, मूसा से प्रभु ने इसलिए कहा कि जाकर देख कर आओ, उसका उस देश का भेद लेकर आओ। प्रभु चाहते तो सीधे सीधे भेज सकते थे उनको कि ठीक है मैंने तुम्हारे लिए देश रखा है, जाओ उस देश में, उसमें बस जाओ। पर परमेश्वर महान है, वो हमसे हमारी इच्छा के अनुसार काम करवाना चाहते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा है कि हम ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। पता है आपको अद्भुत बात क्या हुई आगे, जब हम इसके 13 चैप्टर के ही हम इसकी
27 और 28 वर्स पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं, और हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। हालेलुया। पता है क्यों प्रभु ने इनको भेद लेने के लिए भेजा था? इसलिए कि ये जाकर वहाँ देख सके कि वहाँ परमेश्वर ने कितनी ब्लेसिंग्स को इनके लिए रखा है। पर पता है इन्होंने क्या किया? ये वहाँ गए, इन्होंने ब्लेसिंग्स को तो देखा है, लिखा है यहाँ पे कि इन्होंने देखा और इन्होंने इस बात को अप्रूव भी किया। वहाँ पे जाने के बाद इन्होंने देखा, उस चीज को कंफर्म किया कि हाँ वह सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। पर पता है एक और बात कह रहे लेकिन वहाँ पर जो निवासी है उस स्थान के वो बहुत बलवान है, वह अनाकवंशी भी रहते हैं और वो लोग बहुत बड़े हैं, और इस कारण से ये डर गए, ये घबरा गए। पता है आप और मैं भी कई बार ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए ब्लेसिंग्स को रखा है, परमेश्वर ने बड़ी बड़ी प्लानिंग्स को आपके और मेरे लिए रखा है, पर पता है उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए परमेश्वर को हमारा साथ चाहिए। अगर हम उस प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो प्लान्स प्रभु ने रखे हैं, आप सोच कर देखिए, प्रभु ने मेरे लिए प्लानिंग की है, प्रभु ने आपके लिए प्लानिंग की है, पर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कौन करेगा? अगर मैं उस प्लानिंग से सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ, उस प्लान से सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ, अगर मुझे डाउट है ना, पता है इन मिस्रियों के साथ भी यही हो रहा था, इन इजराइलियों के साथ भी यही हो रहा था। ये डाउटफुल थे, इनके भीतर डर समा गया। इन्हें दिख रहा था ब्लेसिंग्स है, पर इन्हें ये भी दिख रहा था कि प्रॉब्लम्स भी हैं, और ये इस बात को भूल गए कि जो परमेश्वर इन्हें ब्लेसिंग्स देने का प्रॉमिस कर रहा है वो उन प्रॉब्लम्स को स्थान से हटा सकता है। हालेलुया। कई बार मैं और आप भी यही करते हैं। हमें मालूम है ब्लेसिंग्स दे सकते हैं परमेश्वर, हमें मालूम है कि उसने उत्तम रखा है आपके और मेरे लिए, पर पता है जब जरी सी हम प्रॉब्लम देखते हैं, जब थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ जाती हैं, तब हम क्या करते हैं? हम पीछे की तरफ देखने लगते हैं, तब हम भूल जाते हैं उन सारे प्रॉमिसेस को जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए होते हैं। और ऐसे ही इन्होंने किया, इन्होंने जाकर ब्लेसिंग्स तो देखी, पर साथ में इन्होंने उन प्रॉब्लम्स पर भी ध्यान दिया। और आगे पता है क्या कहते हैं? ये आगे और भी बातों को कहते हैं कि जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हालेलुया। पता है क्या कह रहे हैं ये लोग? परमेश्वर इन्हें कह रहा है कि जाओ उस देश को, प्रभु ने प्रॉमिस कर दिया है कि मैं तुम्हें दूंगा उस देश को। पर पता है ये क्या कर रहे हैं? गए वहाँ पर, भेद लिया, अच्छी चीजें भी देखी, ब्लेसिंग्स भी देखी, पर साथ में प्रॉब्लम्स देखी, और जैसे ही प्रॉब्लम्स देखी पता है उस देश की निंदा करने लगे, कमियां निकालने लगे। और पता है सिर्फ कमियां नहीं निकाल रहे थे, ये परमेश्वर के लिए भी बुड़बुड़ाहट को लेकर आ रहे थे, बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर की प्लानिंग्स के लिए बुड़बुड़ाने लगे। कई बार मैं और आप भी यही करते हैं, जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ना हम बुड़बुड़ाने लगते हैं, हम कहने लगता है अरे हमसे नहीं होगा, पता नहीं कब होगी सारी चीजें, है ना, ऐसे ही तो करते हैं। पर पता है एक मनुष्य था वहां पर, प्रभु ने 2 और लोगों को भेजा था, पर उसमें से एक व्यक्ति ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही। यहाँ लिखा है, जब हम गिनती 13 अध्याय और उसका 30 पद पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। प्रियो प्रभु क्या कहना मांगते? पता है ये जो कालेब है ये भी उन्हीं इजरायली प्रधानों के साथ उस देश में गया था, इसने भी उन सारी ब्लेसिंग्स को भी देखा था, प्रॉब्लम्स को भी देखा था, पर पता है ये प्रॉब्लम सॉल्वर था, ये प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं था। हालेलुया। आज प्रभु आपको और मुझको इस बात से इनकरेज करना चाहते हैं, आपको और मुझको सिखाना चाहते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्या हम प्रॉब्लम सॉल्वर है या हम प्रॉब्लम क्रिएटर है? पता है ये प्रॉब्लम सॉल्वर व्यक्ति है, एक क्रिश्चियन व्यक्ति की, एक ऐसे व्यक्ति की जो विश्वास में दृढ़ है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जिसने इस बात को जान लिया है कि परमेश्वर की प्रॉमिसेस वंडरफुल है, वो अद्भुत है। पता है वो
व्यक्ति कभी भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं करता, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, वो हमेशा पॉजिटिव बात को बोलता है। पता है इसने भी यही किया। इसको भी दिख रहा होगा कि हाँ वहाँ प्रॉब्लम्स तो हैं, इसे भी दिखा होगा कि वहाँ के लोग बड़े हैं। ऐसा नहीं था कि इसे नहीं दिखा था, इसको दिखा था। पर पता है यहाँ लिखा है कि इसने उन लोगों को जो ऐसी बातें कर रहे थे, जो निंदा कर रहे थे, जो घबरा गए थे, उनको चुप कराने के लिए कहा कि हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। आज प्रभु कहना मांगते आपसे और मुझसे कि हम जिस स्थान पर भी हैं, मैटर नहीं करता किस स्थान पर है, जॉब के स्थान पर है, घर पर है, कहीं पर भी है, हम है कौन सी कैटेगरी में। क्या हम प्रॉब्लम्स को जब हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो हम और प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं, या हम उन प्रॉब्लम्स को कम करने वाली बातें बोलते हैं। पता है कई बार क्या होता है, जब हम प्रॉब्लम्स को होता हुआ देखते हैं, जब हम परेशानियों को देखते हैं, हम और नेगेटिव बातें बोलते हैं और प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। आप कहीं जाइएगा, किसी को अपनी बीमारी बताइएगा छोटी सी, पता है वो कम नहीं कहेगा कि नहीं ठीक हो जाएगी बीमारी, वो और 10 बातें आपको बताएगा कि इस बीमारी से और ये क्या क्या हो सकता है, इसके और क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालेलुया। देखा होगा ना आपने ऐसा। मेरी एक बुआ है, मेरी पप्पो है, मैं उनको जब भी कुछ भी अगर हम उन्हें बताते हैं, छोटी सी भी हम उन्हें बात बता दें अगर कि मेरे हैंड में पेन हो रहा है, मेरी रिस्ट में पेन हो रहा है, पता है वो बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम लेने लग जाती है कि नहीं टेनाइटिस होगा, पता नहीं क्या क्या हुआ, ऐसे टर्म्स लेने लगती है, क्योंकि वो डॉक्टर की फील्ड में है। वो तुरंत से उन सारी बीमारियों को बताने लगती है। मैं उनको सिर्फ इतना सा बता रही हूँ कि मेरे इस जगह पर पेन हो रहा है, पता है वो बड़ी बीमारियों को मेरे को बताने लगती है। वो किसी को भी, हर किसी के साथ वो यही करती है। और मैं उनको कभी कभी कहती हूँ, मैंने कहा पप्पा आपको तो बीमारी बताना मतलब बहुत ही बेकार बात है। मैंने कहा आपको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपको छोटी सी बात बताओ, आप उसकी सारी बड़ी बड़ी बातें जो है भी नहीं आप वो भी मुझे बता देते हो। पता है प्रभु आज क्या ढूंढ रहे हैं? प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उन ब्लेसिंग्स को परमेश्वर से लेकर आ सके। पता है कालेब वो मनुष्य था, कालेब वो पुरुष था जिसने उन ब्लेसिंग्स को, वो जान गया था कि परमेश्वर ने रखी है ब्लेसिंग्स, तो परमेश्वर से उसे रिसीव करने का काम मेरा है, और मैं रिसीव तब कर पाऊंगा जब मैं डरूंगा नहीं। वो नहीं डरा, और आपको और मुझको भी नहीं डरना है। जब सब नेगेटिव बोले, जब सब कहें कि अब परिस्थितियां अच्छी नहीं लग रही है, अब हम हारता हुआ महसूस कर रहे हैं, अब ये बीमारी पता नहीं कब जाएगी, अब ये फाइनेंशियल क्राइसिस पता नहीं कब जाएंगे, पता नहीं वो ब्लेसिंग जो हमने प्रभु से मांगी है वो मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तब आपको ऐसा व्यक्ति बनना है जो कहे कि हाँ मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, और उसने जो जो मेरे लिए कहा है वो सब कुछ मुझको मिलेगा। हालेलुया। पता है इसने भी यही किया, कालेब ने भी यही किया। उसने कह दिया कि हम अभी चढ़ के उस देश के ऊपर उसको अपना कर लेंगे। प्रॉब्लम्स देख कर आया था, ब्लेसिंग्स देख कर आया था, पर फिर भी इसने अपना ध्यान प्रॉब्लम्स की ओर नहीं लगाया। और परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही चाहते हैं कि अब अपना ध्यान प्रॉब्लम्स की ओर ना लगाएं। और एक खूबसूरत बात जो सबसे ज्यादा मुझे ब्लेस करके गई, वो बात पाई जाती है गिनती उसका 14 अध्याय और उसकी 24 वर्ष में। गिनती उसका 14 अध्याय उसकी 24 वर्ष। मैं चाहती हूँ कि आप सब इसको निकाल लें। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। हालेलुया। पता है सिर्फ कालेब ऐसा व्यक्ति था, यहोशू और कालेब। पता है कालेब ने देख लिया था कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने उसके लिए कहा, कालेब के लिए कहा कि मैंने देख लिया है कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। हालेलुया। पता है क्या किया है कालेब ने? कालेब जान गया था कि परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूँ वो क्या है। उसने उसको पूरा जांच लिया था, उसने उसके बारे में सारी चीजें जान ली थी। वो जानता था कि जिसकी मैं सेवा करता हूँ, जिसकी मैं आराधना करता हूँ, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। प्रभु ने ऐसे ही नहीं लिखा, प्रभु कह सकते थे कि नहीं उसने विश्वास रखा है इसलिए मैं उसे उस देश में भेजूंगा। ये भी बोल सकते थे प्रभु कि उसने पॉजिटिव बात को बोला इसलिए मैं उसे भेजूंगा। पर पता है प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा उसमें और ही आत्मा है, वो उन लोगों की तरह नहीं है। पता है प्रधान, इजराइल के प्रधान लोग गए थे पूछने के लिए, देखने के लिए, उस देश का भेद लेने के लिए, पर वो लोग भी डर गए देखकर। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो आत्मा नहीं था जो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे भीतर हो। हालेलुया। उन लोगों ने परमेश्वर का अनुकरण नहीं किया था, उन्होंने परमेश्वर को उस रीति से जाना नहीं था।
इसलिए वो डर गए, इसलिए वो भयभीत हो गए। पर पता है कालेब ने परमेश्वर को अद्भुत रीति से जान लिया था। वो जान गया था कि जो परमेश्वर वायदा कर सकता है वो उसे पूरा भी कर सकता है। वो जान गया था जिसने वायदा किया है वो उसे पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग्स को देने वाला है। मेरा परमेश्वर अपने हर एक वायदे का सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में भी बहुत सी ब्लेसिंग्स रुक गई हैं इस कारण से, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस नेगेटिव बातों को बोला, कहीं ना कहीं आप विश्वास में कमजोर हो गए, कहीं ना कहीं आप ये भूल गए कि आपका परमेश्वर क्या कुछ कर सकता है, तो ये वचन आज आपके लिए है। परमेश्वर कह रहे हैं आपसे और मुझसे भी कि हमें भी परमेश्वर का अनुकरण करने की जरूरत है। हमें जानने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है। पता है परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वे हानि की नहीं है वरन लाभ ही की है। हालेलुया। प्रभु ने नहीं कहा मैं तुम्हारी हानि करूंगा, परमेश्वर कह रहे हैं कि वो लाभ की है। पर पता है फर्क कहाँ पर आ जाता है? फर्क यहाँ आ जाता है कि परमेश्वर का सोचना और हमारे सोचने में डिफरेंस है। प्रभु ने कहा कि जो तुम सोचते हो, जो तुम्हारे विचार है वो मेरे विचारों से अलग है, जो तुम्हारी स्पीड है वो मेरी स्पीड से अलग है। हम चाहते हैं कि अभी मिल जाए सब कुछ, है ना? हम चाहते हैं कि बस हो जाए अभी। हमको प्रभु ने कहा हमें अभी ब्लेसिंग रिसीव हो जाए, पर परमेश्वर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें विश्वास करना होगा। प्रभु ने हमें फ्री विल दी है। प्रभु हमें टेस्ट करेंगे, टेस्ट तो होगा ही होगा। अगर ब्लेसिंग्स चाहिए तो टेस्ट होगा। बिना टेस्ट के, एक खूबसूरत बात है, बिना टेस्ट के कभी टेस्ट मनी नहीं आएगी। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में टेस्ट मनीज आए, आप चाहते हैं कि आपका जीवन ब्लेसिंग से भर जाए, पता है टेस्ट आएगा। जब परमेश्वर ने कहा ना इन लोगों से, मूसा से और सारे इजरायलियों के प्रधानों को भेजा कि जाकर भेद लो, पता है प्रभु टेस्ट ही तो कर रहे थे इन लोगों को। वो देखना चाहते थे कि क्या मेरी संतान जिसको मैं भेज रहा हूँ उस देश में, क्या वो उस देश में जाकर ब्लेसिंग्स को देखेंगे या फिर वो उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे, और अगर प्रॉब्लम्स को देखेंगे भी तो इनका रिस्पॉन्स क्या होगा। हालेलुया। कई बार जो हमारा रिस्पॉन्स है ना, प्रॉब्लम्स को देखने के बाद हम जैसा रिस्पॉन्स देते हैं वो बहुत मैटर करता है। अगर हमारा रिस्पॉन्स पॉजिटिव है कि ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, ठीक हो जाएंगी, हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, वो हमें सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अगर हम इस एटीट्यूड के साथ चलते हैं, अगर हम ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं तो प्रभु हमें उन ब्लेसिंग्स को देता है। हमें ही नहीं वरन हमारे वंशों को भी देता है। यहाँ लिखा है परमेश्वर ने, प्रभु ने कहा क्योंकि कालेब ने मेरा अनुकरण किया है इसलिए मैं उस देश में उसको पहुंचाऊंगा, और सिर्फ उसको नहीं पहुंचाऊंगा, उसके पूरे वंश को भी पहुंचाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आज ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उसका अनुकरण करें, जो परमेश्वर से उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने की ताकत रखें। ऐसा माइंडसेट हो उनका। आज प्रभु आपसे और मुझसे कहना चाहते हैं कि हम जिस भी स्थान पर हैं, जब हम देखें नेगेटिव बातों को होता हुआ, जब हम देखें कि सारी चीजें अब खराब होती हुई दिख रही है, अब कोई आशा नहीं दिख रही, तब आपको और मुझको अपने परमेश्वर का हमें अनुकरण जब हम कर लेंगे तब हम ये कहने पाएंगे कि मेरा परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया, वो वायदों का सच्चा है, वो सब कुछ करके देगा। हालेलुया। क्या आप और मैं ऐसी स्पिरिट में है? क्या हमने अपने प्रभु को इस रीति पर जाना है कि जिस प्रभु ने मेरे लिए कहा है, जिस प्रभु ने मुझसे प्रॉमिस किया है, वो उसे पूरा भी करेगा। पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, थोड़ी सी परेशानियां आ जाती हैं, हम पीछे हटने लगते हैं, हम भूल जाते हैं उन सारी बातों को, हम एडजस्ट करने लगते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, बड़ी ब्लेसिंग नहीं मिल रही, छोटी में एडजस्ट कर लेंगे। यही तो करते हैं ना। क्या करने लगते हैं जब प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई देती है ना, जब थोड़ा सा सताव आता है तो हम यही करते हैं, हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इतनी तो मिली हुई है ना, इसमें ही खुश हो जाते हैं। पर नहीं, जो उतने में ही खुश हो जाएगा, जो बुड़बुड़ाने लगेगा, कुड़कुड़ाने लगेगा, प्रभु उनको उस स्थान पर नहीं भेजेंगे। पता है परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जो लोग उस स्थान से आकर उस स्थान का भेद लेकर आए थे और कुड़कुड़ा रहे थे, निंदा कर रहे थे, प्रभु ने उन लोगों को नहीं भेजा कनान में। प्रभु ने सिर्फ कालेब को भेजा, उसके वंश को भेजा। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आज फॉल करें? क्या आप उन इजराइलियों की तरह होना मांगते हैं जिन्होंने उस अच्छे देश को देखकर आए थे खुद से कि सारी ब्लेसिंग्स है उस स्थान पर पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखकर डर गए थे? क्या आप उस कैटेगरी में फॉल होना मांगते हैं, या आप कालेब की तरह बनना चाहते हैं जिसने देखा था कि हाँ प्रॉब्लम्स तो हैं, पर वो इस बात को जानता था कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला भी मेरे साथ है। हालेलुया। आज आपको और मुझको कालेब की तरह बनना है।
एक और बात आज की शाम में हम सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए गिनती उसका 14 अध्याय और उसकी 36 वर्स। यहाँ लिखा है, तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था। हालेलुया। पता है क्या हुआ है यहाँ पर? ये जो लोग हैं ना, जो गए थे भेद लेने के लिए, ये खुद तो डर के आए थे, खुद भयभीत होके आए थे, और जब वो वहां से डर के आए कुड़कुड़ाने लगे। पता है, खुद तो डरे, खुद कुड़कुड़ाए, और पता है बाकी जो इतनी भीड़ थी जो शायद उस प्रॉमिस लैंड में पहुंच जाते, पता है इन्होंने उनको भी उभार दिया। इन्होंने उनको सामने इतना नेगेटिव बोला कि वो लोग भी जिन्होंने देखा नहीं था खुद से अपनी आंखों से जाकर कि उस देश में सचमुच ऐसे लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, पता है इन्होंने उनको भी अपने नेगेटिव इन्फ्लुएंस में ले लिया और उन लोगों को भी उभारा कि ठीक है तुम भी मत जाओ उस प्रॉमिस लैंड में। वो लोग भी डर गए। आज प्रभु आपसे और मुझसे कहना मांगते, पूछना चाहते एक्चुअल में कि आप और मैं कौन सी कैटेगरी में है। क्या हम खुद डर के दूसरों को भी डराने वाली कैटेगरी में है, या हम खुद स्ट्रांग रह के दूसरों को एनकरेज करने वाली कैटेगरी में? मेरे साथ निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय और उसकी 11 वर्स। यहाँ लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। पर पता है यहाँ क्या हो रहा है? ये जो ये लोग जो इजरायली हैं, जो उनके प्रधान हैं, पता है ये लोग क्या बन रहे हैं? ये उन्नति का कारण नहीं बन रहे हैं, वरन ये अवनति का कारण बन रहे हैं। ये पीछे हो गए, उनको बैकस्लाइड कर दिया, उनको नेगेटिव इन्फ्लुएंस में लेके उस देश में जाने से रोक दिया। कई बार आपके और मेरे जीवन में भी या तो हम स्वयं खुद ऐसे हो सकते हैं कि हम नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव हर बात में, हर चीज़ में नेगेटिव पॉइंट्स को ढूंढते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ों में भी हमारे अंदर क्वालिटी है कि हम नेगेटिव चीज़ों को ढूंढ लेते हैं। या फिर हम उस कैटेगरी में हैं कि हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, हम पॉजिटिव रहते हैं। आज परमेश्वर आपको और मुझसे कहना मांगते हैं कि हमें उस कैटेगरी में रहना है जिसमें हम दूसरों को एनकरेज कर सके। प्रभु ने कहा है कि एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। ऐसे मत बनना, इजराइल के प्रधानों की तरह मत बनिए, जो पता है खुद तो गए नहीं, दूसरों को भी नहीं जाने दिया। खुद इतना ज़्यादा डर गए, इतना ज़्यादा बुड़बुड़ाए, इतना ज़्यादा कुड़कुड़ाए कि दूसरों को भी डरा दिया। पर आपको और मुझको ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की संतानें हैं। आप और मैंने उसका अनुकरण अच्छे से किया है। हम जानते हैं हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं वो पूरा करेगा। हालेलुया। कैसे बनना चाहते हैं? कालेब की तरह बनना चाहते हैं, या फिर उन इजराइल के प्रधानों की तरह बनना चाहते हैं? डिसीजन आपका है। पर पता है, डिसीजन लेने के लिए आपको कुछ करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप नेगेटिव बातों से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, आपको एक काम करना होगा, और वो काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ निकालिए मरकुस उसका 5 अध्याय और उसकी 35, 36 और 37 वर्स। यहाँ लिखा है, वे ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया। हालेलुया। पता है, जब हम नेगेटिव बातों को सुनते हैं, हम नेगेटिव लोगों से, ऐसे लोग जो हर समय नेगेटिव ही बोलते हैं हर सिचुएशन में, जब हम ऐसे लोगों से घिरे हुए होते हैं, पता है कहीं ना कहीं वो नेगेटिव बातें हमारे अंदर भी एंटर होती ही हैं। हालेलुया। पर पता है यीशु मसीह अद्भुत है। जब याईर की जो बेटी है उसके पास ये खबर आई, यीशु मसीह के पास ये खबर आई कि याईर की बेटी बीमार है, पता है यीशु मसीह ने एक अद्भुत काम किया और मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली इस चीज से। यीशु मसीह ने सिर्फ पतरस को लिया, यूहन्ना और याकूब को लिया, है ना,
यहाँ लिखा है उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना को छोड़ किसी और को अपने साथ आने ही नहीं दिया। जानते थे कि मैं जिस स्थान पर जा रहा हूँ वहाँ मुझे अद्भुत कामों को करना है, इसलिए उसने पहले से उस भीड़ को जो शायद वो जानते थे कि आगे जाके उस काम को करने में रुकावट डालेंगे, उन्होंने उसको वहीं छोड़ दिया। पहली चीज ये करी उन्होंने, पहले वो सिर्फ पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेकर गया, है ना, उस ऐसे लोगों को गया जो सेम माइंडसेट के थे, जो सेम काम को करने के लिए तैयार थे। और उसके बाद जब वो स्थान पर पहुंचा, उससे पहले कि वो पहुंचता, वहां लोगों ने आके बता दिया कि वो लड़की जो है मर गई है। और यीशु मसीह जब उस स्थान पर पहुंचे, यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, वो मरी नहीं है, वो सो रही है। पता है, यीशु मसीह का फेथ था, वो पॉजिटिव बात को बोल रहे थे क्योंकि वो कर सकते थे, वो जानते थे उसका परमेश्वर यहोवा उनके साथ है, वो कर सकते हैं उसको जिंदा। और पता है, वहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो उसकी हंसी कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर यीशु ने एक अच्छा काम किया, यीशु ने एक अद्भुत काम किया है। यीशु मसीह ने उस भीड़ को जो हंसी कर रही थी, उस भीड़ को वहां से निकाल दिया। हालेलुया। अर्थात प्रभु ने उस डोर को क्लोज कर दिया। लिखा है वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया। पता उसने क्या किया? सबको निकाल दिया, उसने बाहर निकाल दिया और डोर को शायद बंद कर लिया, है ना। तब बाहर निकालने से कोई फायदा नहीं होता, उसे मालूम था कि वो सारी आवाजें उसके पास आएंगी, उसने उस डोर को बंद कर लिया होगा। आपको और मुझको भी आज यही करना है। अगर हम चाहते हैं कि हम उन बरकतों को रिसीव करें, हम उन गोल्स को पूरा कर लें, पता है, इस नेगेटिव आवाज को जो हमें डिस्करेज करती है, जो हमारा मजाक उड़ाती है, हमें उस नेगेटिव आवाज को बंद कर देना है। हमें अपने दरवाजे बंद कर देने हैं ऐसे लोगों के लिए जो हमें नेगेटिव सिचुएशंस में लेकर जाते हैं। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएंगे, तभी हम उस बड़े गोल्स को पूरा कर पाएंगे जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में रखी है, जब हम उन नेगेटिव बातों से दूर रहेंगे। पता है, यीशु मसीह ने सिर्फ पतरस, यूहन्ना और याकूब को क्यों लिया होगा? वो जानते थे कि ये वही लोग हैं जो मेरे ही तरह हैं, जिनका माइंडसेट मेरी ही तरह, जिनका विश्वास मेरी ही तरह है। मैं आज एक पोस्ट मैं पढ़ रही थी कि उसमें लिखा था कि सराउंड योरसेल्फ विद पीपल दोज हु आर ऑन सेम मिशन एज यू आर, यानी कि अपने आप को ऐसे लोगों से घेरे रखो जो सेम मिशन पर है, उस मिशन पर जिस पर आप हो। हालेलुया। आप सब ने भी शायद पढ़ा होगा इस बात को। पता है, अगर आप और मैं सेम मिशन पर है और हम सब सेम मिशन पर है, पता है सेम मिशन क्या है? कि जाओ जगत में जाके सुसमाचार करो और चेला बनाओ। पता है, चेले हम तभी बना पाएंगे जब हम इन नेगेटिव बातों को सुनना बंद करेंगे। हम दूसरों को प्रभु में तभी लेकर आ पाएंगे जब हमारी खुद के जीवन में लोगों को ब्लेसिंग्स दिखेंगी, और वो ब्लेसिंग्स तब दिखेंगी जब हम सारी नेगेटिव बातों से ध्यान हटाकर पॉजिटिव बातों पर ध्यान लगाएंगे, जब हम परमेश्वर का अनुकरण कर लेंगे, जब हम ऐसे लोगों को दूर रखेंगे जो बार बार नेगेटिविटी का सीड हमारे जीवन में बोते हैं, और ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर चलेंगे जिनका मिशन सेम होगा। हालेलुया। आज से प्रभु ने आपको सिखा दिया है, पहली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम कालेब के जीवन से सीखते हैं, वो ये है कि हमें परमेश्वर के जीवन का अनुकरण करना है, परमेश्वर का अनुकरण करना है। हमें ये जान लेना है अपनी आत्मा में कि जिस परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं वो है कौन। पता है, कई बार हम क्यों हार जाते हैं, कई बार नेगेटिविटी हम पर क्यों कब्जा कर लेती है। मैं ये नहीं कहती कि नेगेटिविटी आएगी नहीं, बुरे ख्याल आएंगे नहीं, ऐसा नहीं है, आएंगे, पर पता है प्रॉब्लम तब होती है जब ये हम पर कब्जा कर लेते हैं, जब हम डर जाते हैं नेगेटिव विचारों से। कब्जा तब नहीं हो पाएगा आपके ऊपर नेगेटिव थॉट्स का जब आपने परमेश्वर का अनुकरण कर रखा होगा, जब आप जानते होंगे कि मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूँ, मैं जिस परमेश्वर की सेवा करती हूँ, वो महान है, वो अद्भुत है, वो सारी चीजें मेरे लिए कर सकता है। हालेलुया। तो पहली चीज, परमेश्वर का अनुकरण कर लीजिए। दूसरी चीज, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो नेगेटिव बातों को आपके जीवन में लेकर आते हैं। ऐसी बातों से दूर रहिए जो बातें आपको परेशान करती है, जो आपके फेथ को कमजोर करती है। और तीसरी चीज, आप ऐसे लोगों के साथ संगति में आइए जैसे यीशु मसीह ने सिर्फ 3 चेलों को लिया। मैं सोच रही थी और लोगों को क्यों नहीं लिया, पता है इसलिए ही लिया होगा यीशु मसीह ने उन तीनों को, क्योंकि वो जानते थे कि यही वो है जो मेरी कॉलिंग को समझते हैं, यही वो लोग हैं जिनका फेथ मेरे बराबर है, जो मेरी मिशन को समझते हैं। आपको भी ऐसे लोगों के साथ संगति करनी है, ऐसे लोगों के साथ समय बिताना है जो आपको उस प्रॉमिस लैंड तक पहुंचा सके। कालेब की तरह आपको बनना है, आपको यीशु मसीह की तरह बनना है, अपने
चारों तरफ एक बाउंड्री बना लीजिए, आप तक कोई पहुंच ना पाए, जो नेगेटिव बातें हैं ना वो पहुंच ही ना पाए। हालेलुया। प्रभु के इसमें लिखा है प्रभु के वचन में कि यीशु मसीह ने उनकी नेगेटिव बातों को अनसुनी कर दिया, उसने सुना ही नहीं। सुनना ही नहीं है। मुझे पता है प्रॉब्लम्स यही से हो जाती है, हम सुन लेते हैं सारी नेगेटिव बातों को, फिर हम प्रॉब्लम्स में आते हैं, फिर हम टेंशन में आते हैं। सुनिए ही मत। जहाँ स्टार्ट हो नेगेटिव बातें, कहीं पर जहाँ ऐसी बातें हो जहाँ आपको लग रहा हो कि हाँ यहाँ से मुझे मेरे भीतर डर आएगा, यहाँ से मेरे भीतर टेंशन आएगी, वहाँ से हट जाइएगा। हट जाएंगे ना आपसे। हालेलुया। ज़्यादा देर नहीं बैठना है वहाँ पर। कई लोग पता है क्या करते हैं, वहीं बैठे रहते हैं, सोचते हैं अरे हमें कुछ नहीं होगा। पर पता है हम कभी कभी आत्मा में इतने स्ट्रांग नहीं होते, हम गलतियाँ कर बैठते हैं। आपको उस स्थान से, अगर आपको लगता है कि आप जल्दी से परेशान हो जाने वाले व्यक्ति हैं, आप उस स्थान से हट जाइए, ऐसे लोगों से दूर रहिए और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि जो उसने आपसे प्रॉमिस किया है, जितनी बातें उसने आपके लिए रखी हैं, वो सब कुछ पूरा करेगा। उसने कालेब के लिए पूरा किया। कालेब को उसने फ्री विल दी थी, उसने कहा जाकर उस देश का भेद ले। कालेब गया, उसने भेद लिया, उसने सारी चीज़ें देखी, प्रॉब्लम्स को भी देखा, पर उसने भरोसा अपने परमेश्वर पर रखा। उसने इस बात को जान लिया था कि परमेश्वर ही मुझे पहुंचाएगा उस प्रॉमिस लैंड में। और आज आपको और मुझको भी इस बात को समझ लेना है कि परमेश्वर ने जो आपसे कहा है वो सब कुछ आपके और मेरे लिए करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए प्रभु। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर कि आपने अपने लोगों से बात की प्रभु। चाहती हूँ पिता कि ये आपका अनुकरण करने पाए प्रभु, आपको और ज़्यादा गहराई से परमेश्वर ये जानने पाए। पिता आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। और प्रभु सचमुच वो सारी ब्लेसिंग्स प्रभु जो आज तक रुकी हुई थी परमेश्वर, किन्हीं भी कारणों से, उन नेगेटिव बातों की वजह से परमेश्वर, या और भी बहुत सी बातों की वजह से पिता, मैं चाहती वो सारी रुकी हुई ब्लेसिंग्स आज से परमेश्वर ओपन हो जाएं पिता। वो सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर आप इनके जीवनों में दे पिता। ये सब कुछ रिसीव करने पाए प्रभु, ये आप पर भरोसा करने पाए। इनके भरोसे को प्रभु जो आप पर होना चाहिए परमेश्वर, और जो कहीं ना कहीं प्रभु डगमगा गया था, चाहती प्रभु आप इनके फेथ को रिस्टोर करें परमेश्वर। इन्हें ऐसा फेथ दे, ये इस बात को जानने पाए कि आप महान हैं परमेश्वर, आप सब कुछ कर सकते हैं पिता। आप ब्लेस करें और प्रभु इन्हें ऐसे लोग दे जो इनके चारों तरफ परमेश्वर पॉजिटिव बातों को कह सके। प्रभु आप इनकी संगतियों को बदलें परमेश्वर, इन्हें बदले प्रभु। ये दूसरों को आज से परमेश्वर एनकरेज करने वाले बन जाए, ये दूसरों को प्रभु ब्लेस करने वाले बन जाए प्रभु। आज से ये प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाए पिता। प्रभु आपके नाम से मैं इन सबको ब्लेस करती, खुद को ब्लेस करती परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री को प्रभु ब्लेस करती परमेश्वर, हम सबको प्रभु जो इस मिनिस्ट्री में है पिता, इसको ब्लेस करती, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती। आमीन।